हिमांशु शुक्ला। मंडी की नई दुकानों पर आवंटन का जो संग्राम है, उस संग्राम में विराम के लिए आज हम पहुंचे हैं पूर्व मंडी अध्यक्ष सुशील शर्मा जी के समक्ष। उनसे पूछेंगे कि उनके कार्यकाल में क्या योजना थी और ग्रामीणों द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है उस पर उनकी क्या विचार है। नमस्कार। देखिए, भाटापारा के विकास के लिए, किसानों की सुख सुविधाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के निर्देश पर और हमारे लगातार प्रयास करने पर भाटापारा में एक नई सुसज्जित हाईटेक मंडी का निर्माण किया जा रहा है। इस मंडी की लागत लगभग 80 करोड़ रुपए की, जिसमें लगभग 55-56 करोड़ रुपए का टेंडर स्वीकृत हो चुका है। भाटापारा नई कृषि उपज मंडी भाटापारा के किसानों के लिए नहीं, वरन भाटापारा में धान का विक्रय करने वाले 7-8 जिलों के किसानों के लिए एक अनुपम सौगात है। मैं बताना चाहूंगा कि नए मंडी के निर्माण से भाटापारा के विकास को जो गति मिलेगी, वो भाटापारा के आने वाले कल के लिए मील का पत्थर साबित होगा। अभी लगातार पेपरों में मैं पढ़ रहा हूं कि भाटापारा नवनिर्मित मंडी में जो सैंडी साहब दुकानों का निर्माण किया गया है, उन दुकानों पर रोस्टर पद्धति लागू नहीं की गई है। मेरा ये मानना है कि यदि अधिकारी अधिनियम और नियम कानून की बात करते हैं तो सर्व समाज के हित के लिए, जनहित के लिए, सभी वर्गों के उत्थान करने के लिए मंडी अधिनियम में परिवर्तन होना चाहिए और मंडी अधिनियम में परिवर्तन करके सभी वर्गों को लाभ देने की नियत से मंडी में जो दुकानों का आवंटन किया गया है उसको आरक्षण के आधार पर किया जाना चाहिए। यही मुद्दा तो गाँव वालों का भी है कि आरक्षण के आधार पर होना चाहिए। आप इस बात में सहमत लग रही है। आप इसके विषय में और क्या कहना चाहेंगे जिससे ग्रामवासी व हमारे बेरोजगार भाई के हित में हो। मैं तो यही कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं खुद किसान हूँ और एक किसान की पीड़ा को अच्छी तरह समझता हूँ। मैं मंडी के उच्च अधिकारियों से अपील करता हूँ कि मंडी बोर्ड के द्वारा एक प्रस्ताव अधिनियम में संशोधन करने के लिए राज्य सरकार को भेजा जाना चाहिए, जिससे रोस्टर पद्धति लागू हो सके और सभी वर्गों को आरक्षण प्राप्त हो सके, जिससे मंडी में बनने वाली दुकानों का लाभ सभी वर्गों को प्राप्त हो सके। मैं इस मुद्दे में अपने किसान भाइयों के साथ अडिग खड़ा हूं। अगर आंदोलन की भी चेतावनी दे रहे हैं तो आप आंदोलन में भी शामिल होंगे। जनहित के कार्यों के लिए मैंने सदैव प्रयास किया है। मेरा ये मानना है, अगर सरकार कोई अधिनियम में परिवर्तन नहीं करेगी तो इसके लिए आंदोलन होना चाहिए और ऐसा हर आंदोलन जायज है जिसमें किसानों का और जिसमें मजदूरों का और जिसमें व्यापारियों का और जिसमें सभी वर्गों का उत्थान हो, भलाई हो। ऐसे ऐसे आंदोलन को मैं लगातार समर्थन दूंगा। लगातार आप समर्थन। मैं जन समाज से हिमांशु शुक्ला।